अब आप सीधे बैठ जाएं या लेट जाएं। जो स्थिति आपके लिए उत्तम है उसी का चुनाव करें। स्वयं को व्यवस्थित कर लें। एक बार ध्यान में जाने के बाद शरीर को हिलाना नहीं है। पहले ही सुविधाजनक स्थिति में लेट जाएं या बैठ जाएं। लंबी गहरी सांसें लेना आरंभ करें। आपका संपूर्ण ध्यान आपकी सांसों पर हो। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। ना कोई सुझाव, ना कोई विचार। सिर्फ आप और आपकी सांसें। कुछ मत सोचिए। भूतकाल बीत चुका है। सोचने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। भविष्य में सिर्फ चिंताएं हैं। सो भविष्य में भी ना जाएं। स्वयं को वर्तमान में रखें। जो कुछ है बस यही एक पल है। आने वाला पल भी इसी पल में परिवर्तित होगा। इसीलिए स्वयं को इसी क्षण में रखें। एक हो जाएं अपनी सांसों के साथ। आप में और सांसों में कुछ अलगाव नहीं है। यही सांसें आपके समस्त ज्ञान को जगाएंगी।
आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। एकाकार कर लें सांस के साथ। बस आप और आपकी सांसें। खो जाएं इन सांसों में। कितना सुंदर वातावरण है। झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, खो जाएं इस वातावरण में, इसी क्षण में खो जाएं। आपका मन पूर्ण रूप से शांत है, आनंदित है। अब इसी शांत मन से ये प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? उत्तर स्वयं प्राप्त होगा। पूर्ण रूप से अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करें। उत्तर प्राप्त हो गया। मैं आत्मा हूँ।
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। सबके हृदय में एक यही उत्तर है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अपने हृदय में अपने परमात्मा के साथ विराजमान एक शांति स्वरूप आत्मा। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा हूँ। आप सभी के हृदय से यही उत्तर आ रहा है, हाँ, मैं एक आत्मा ही हूँ। मेरे हृदय रूपी वृक्ष में जो वृक्ष है, उस वृक्ष पर विराजमान मेरे परम पिता परमेश्वर हैं और मैं उनके साथ बैठी एक चिन्मय आत्मा हूँ। ये उत्तर प्राप्त करके आपका मन प्रसन्न हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने भीतर और गहराई में उतरने का प्रयास करें। जितना गहराई में उतरते जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर उतने ही आसान हो जाएंगे। सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य है, जिस परमात्मा के साथ आप हृदय में विराजमान हैं, उसी परमात्मा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेना। परमात्मा को प्राप्त करना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अब इस शरीर में उपस्थित अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करें, अर्थात स्वयं को देखने का प्रयास करें। हृदय में विराजमान चिन्मय आत्मा, जिसका प्रकाश, जिसका तेज
आपकी भ्रिकुटी पर उपस्थित है। महादेव के त्रिनेत्र के समान आप अपना संपूर्ण ध्यान वहां ले जाएं और स्वयं को देखने का प्रयास करें। हृदय में विराजमान आत्मा, जिसका प्रकाश आपकी भ्रिकुटी में विराजमान है, वह अपने परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर बाहर निकल गई है। अब आप अपने शरीर को देख सकते हैं, जो ध्यान में मग्न भूमि पर बैठा है। आप उस शरीर से बाहर निकल के आसमान की ओर बढ़ने लगे। कितना सुंदर दृश्य है। आप उड़ते उड़ते एक जंगल के ऊपर पहुंच गए। नीचे एक तपस्वी दिखाई दिए, जो लगातार जाप कर रहे हैं। उस जाप की ध्वनि आपके कानों तक पहुंचने लगी। जाप की सुंदर ध्वनि को सुनकर आपने उस तपस्वी के लिए धन्यवाद कहा। उन पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद कहा, जिनकी छाया में बैठकर तपस्वी जाप कर रहे हैं। अब आप आगे बढ़े। आगे सुंदर पर्वत शिखर है। सुंदर पर्वत शिखर पर ठंडी ठंडी वायु का स्पर्श हो रहा है। आपने समस्त पर्वत शिखर को धन्यवाद किया। आपने वायु देवता को धन्यवाद किया और कुछ क्षण वहीं रुककर उस पवन का आनंद लिया। ठंडी पवन के झोंके आपको बहुत शीतलता प्रदान कर रहे हैं। आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं।
अब आप पुनः आगे बढ़े। कलरव करती हुई अत्यंत सुंदर नदियाँ जो आगे जाकर समुद्र में विलीन होती जा रही हैं, आपने उनका भी आनंद लिया और उनके प्रति भी धन्यवाद प्रकट किया। इस प्रकार आप हर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर्वत शिखर को, नदियों को, सबको पार करके अब आप ऊपर की ओर उड़ने लगे। आपने सूर्य देव को धन्यवाद करके सूर्य देव को भी पार कर लिया। अब आप ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां चारों ओर चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, चारों ओर सितारे जगमगा रहे हैं। अत्यंत सुंदर इस दृश्य को देखते हुए आप और आगे बढ़ते गए। अब आप ऐसे स्थान पर पहुंच गए, ऐसा सुंदर स्थल जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की। अत्यंत सुंदर झरने, अत्यंत सुंदर फूल, अत्यंत सुंदर वृक्ष। अब आप धीरे धीरे इस बहुत सुंदर स्थान में प्रवेश कर गए। सामने जो दृश्य आपको दिखा, अब आप अचंभित हो गए। आपके परम पिता परमेश्वर आसन पर विराजमान हैं। आप आनंद से विह्वल होकर वहीं उनके चरणों में बैठ गए। कितना सुखद क्षण है ये। आप और आपके परम पिता परमेश्वर वही स्वरूप है जो आपने सदा अपने ख्यालों में बसाया है। अत्यंत सुंदर। आपके नेत्रों से खुशी के अश्रु बहने लगे। भगवान के चरण भीग गए। अब आपने भगवान के चरणों को अपने हाथों से साफ किया और आप वही चरण पकड़कर वहीं बैठ गए जैसे सारी दुनिया वहीं आ गई है। प्रसन्नता के आंसू झरते जा रहे हैं। परम पिता परमेश्वर ने अपना हाथ अब आपके सर पे रख दिया है। उस हाथ का स्पर्श आप महसूस करें। कितना सुखद क्षण है। आपके परमपिता परमेश्वर और आपके सर पे उनका हाथ।
आप कितने ही क्षण वहाँ पर बैठे रहे, आनंद में मग्न होकर उस स्पर्श का अनुभव करते रहे। अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है अपने पिता को सामने देखकर। अब परम पिता परमेश्वर ने कहा, बच्चे अब अपने शरीर में वापस जाओ। आपकी इच्छा तो नहीं है, परंतु आप अपने परमपिता परमेश्वर का आदेश नहीं ठुकरा सकते। आपका माथा और ज़्यादा उनके चरणों में झुक गया। आपने उन्हें प्रणाम किया। अश्रुओं से भरे नेत्र लेकर आप वापस मुड़ गए। फिर वही चांद, सितारे, सूर्यदेव, वही नदियाँ, वही पर्वत, वही घना जंगल, वही तपस्वी, उन सब को पार करते हुए आप अपने शरीर में वापस पहुंच गए। लेकिन जो सुखद क्षण का अनुभव आपको हुआ, आप अब भी उसमें डूबे हैं। वो क्षण जब सिर्फ आप और आपके परमपिता परमेश्वर थे और कुछ नहीं। उन्हीं आनंद के क्षणों का स्मरण करते हुए अभी कुछ समय तक लेटे रहें या बैठे रहें। अब पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। लंबी गहरी सांसें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। नेत्र बंद ही रहेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। अब अपनी हथेलियों को आसमान की ओर उठा दें। अब ब्रह्मांड से बरसने वाली ऊर्जा को अपने हाथों में महसूस करें कि ये ऊर्जा आपके हाथों से होते हुए आपके समस्त शरीर में फैल रही है। अब अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं और अपने नेत्रों पे रख लें।
अपनी हथेलियों की छाँव में अपने नेत्रों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, पुनः खोलें और बंद करें। अब नेत्रों को खोल लें। धीरे धीरे हथेलियों को नीचे ले आएं। अब पुनः अपने हाथों को उठाएं, हाथ जोड़ने की मुद्रा में आ जाएं। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें और स्वयं का धन्यवाद करें। अब अपने हाथों को नीचे ले आएं और पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएं। पूर्ण रूप से रिलैक्स। आपका शरीर स्वस्थ हो चुका है, आपका मन प्रसन्न हो चुका है, आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब इसी शांति में कुछ क्षण खोए रहें। हरे कृष्ण।